अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अनपैकिंग करूँगी एसी की, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊं कि एसी लग चुका है और मेरे कमरे में बिल्कुल फिट आया। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक गुजरा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वाज ग्रेट। तो एसी लग गया था एंड आई एम यूजिंग इट नाउ। तो इस व्लॉग में मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, अपने बर्थडे का दिखाऊंगी एंड बहुत फ़न दिखाऊंगी मैं आपको, तो स्टे ट्यून। इधर नमता मेरे व्लॉग में आओ, बोलो नमता, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बोलो तो सही, वो बाद में कर लूँगी। किस आपको व्लॉग में लाऊंगी मैं, आओगी। एंड बाद में मैं फिर सबके साथ कैपिटल स्क्वायर गए। हम वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो हमें बहुत कन्वीनियंट रह जाता है कि हम अंदर ही शॉपिंग कर लेते हैं सोसाइटी के। और इस दफ़ा मैंने ईद की शॉपिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि मुझे मतलब इस दफ़ा नहीं करनी चाहिए, कोई नीड नहीं थी उसकी कोई इतनी। ऑलरेडी मेरी पुरानी ईद के भी कपड़े पड़े थे, मैंने कभी पहने ही नहीं, मुझे मतलब दिल नहीं किया या फिर मौका ही नहीं मुझे मिला। एंड आई गेस लाजमी नहीं होता कि हर ईद पे ही मतलब शॉपिंग की जाए। दैन हम तहज़ीब गए, वहाँ कैंट हमें करीब पड़ता था तो हम वहाँ के तहज़ीब गए। एंड क्योंकि मेरी बर्थडे थी और बाबा ने केक भी ऑर्डर किया हुआ था एंड यहाँ पे हमने कीश खाई थी। एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग कीश बट इट वाज रियली सो यम्मी। आई डोंट नो कौन सी चीज़ यूज़ की थी बट आई रियली एम फैन ऑफ इट नाउ। तो अभी हम आए हुए हैं तहज़ीब एंड इट्स माई बर्थडे, तो बाबा मम्मा मुझे बाहर लेकर आए थे बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं था आने का। एंड सो ऑकवर्ड पब्लिक में बनाना व्लॉग। एंड मेरे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई एम सो फ्री राइट नाउ। मेरे ब्लॉग्स डालने थे बट इतना काम कि मैं ब्लॉग नहीं डाल सकी। तो अभी हम तहज़ीब के बाहर बैठे, हम कीश खा रहे हैं। इट वाज रियली सो टेस्टी, यम्मी। तो बर्थडे का केक का ऑर्डर दिया हुआ था, पिज़्ज़ा का दिया हुआ था, मेहमान भी आए हुए हैं और हम सब इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। एंड गाइस ये थी मेरा बर्थडे का केक, ये मैंगो केक था तहज़ीब का। हम हमेशा मेरी बर्थडे पे मैंगो केक लाजमी मंगवाते हैं क्योंकि वो बहुत यम्मी होता है तहज़ीब का स्पेशल। तो कोई इतनी ख़ास मतलब मोमेंट्स मेरे सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी बट हम सब ने सेलिब्रेट किया एंड एंजॉय किया। एंड ये मेरी 20th बर्थडे थी एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेरी ब्लेस्ड। अल्लाह की जितनी भी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करूँ वो कम ही होगा। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा भाई खिरत की गोटी जाने वाली है। सो गाइस इफ़ यू वंडरिंग कि यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हमारी लेट नाइट लूडो की गेम चल रही है विद आवर फ्रेंड्स एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। You can't beat me. रुको मैं 4 से मैं जाती है तो मैं फिर दोबारा खेलूँ ना? कैसे? ये अब जाएगी। प्लीज नो। ये याद थी ना यार, दोनों ही घर आ गई। देखो इसकी बदवा लगी है हमें, मैं कह रही हूँ। ये किरत की दोनों घर में एक लग रही है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी इसको नहीं लगी, इसकी हमें लग गई। चलो चला के चलो, किरत की एक चलती है। नहीं हेलो हेलो बोल आपसे। ये है रुकैया बाजी। रुकैया हाय क्या? हाय। और क्या बोलना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, कहाँ जा रही हैं बताएं। हम पार्क। अच्छा एक्साइटेड हो? यस। मज़ा करोगी, एंजॉय करोगी? गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बात ये है कि हमने जाना था यू पार्क और पहुँच गए हम लेक व्यू पार्क। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मुझे अभी भी हंसी आती है बिकॉज हमें ड्राइवर अंकल लेके जाए थे, शायद हमने नहीं बताया या उनको समझ नहीं आया बट वो हमें लेक व्यू ले गए।
भैया को तो शुरू से पता नहीं चला कैसे चलाते हैं। कहती मेरी चलती नहीं चली थी, उसने कहा रेस दबाओ, गियर दबाओ। बंदा उसकी मदद कर रहा है। उसको समझा रहा है कैसे चलाते हैं। इसको ये हमें ना झूले दिलवा रहे हैं। हेलो रुपैया, घर में जाके सबको दिखाऊंगी मैं। सो गाइज़ ये वीडियो हॉरर हाउस की है और लेक्यू में मुझे नहीं पता कि कौन कौन से हॉरर हाउस थे, बट जो जिस जगह हम गए थे वहाँ पे एक था और मेरे ख्याल से मैं गलत जगह चली गई थी। वहाँ पे बिल्कुल बच्चों वाला था और उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस थी और कुछ भी नहीं था। यार कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और मज़े की बात तो ये है कि इतनी देर से मैं ये बोली जा रही थी कि कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा हॉरर की बहुत शौकीन थी। मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा यार। हेलो, मैंने तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। क्या बात होती है? तो यहाँ पे आके मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हॉरर हाउस की बिल्कुल ख़त्म होने वाली है ट्रेन और अब तक कुछ हुआ ही नहीं। इसकी टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव थी और उसके लिहाज से ये देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इस वजह से। इतना ही होगा मुझे लगता है। हद होती है। कुछ भी नहीं हुआ। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद जो हॉरर हाउस के बाद हम डायरेक्ट घर चले गए थे, हम बहुत थके हुए थे, हम कोई शाम को गए थे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई व्लॉग वगैरह बना सकूं। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।